वो देखता है कि एक तांत्रिक कुछ बोलता है। हाँ हाँ हाँ, यह चमत्कारी पेन, जो भी इस पेन को अपना लेगा उसकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। महेश सोचता है, अगर ये जादुई पेन मुझे मिल जाता है तो मेरी सभी समस्याएं हल हो सकती हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव का नाम सज्जनपुर था। वहाँ के लोग खुशहाल थे, लेकिन एक महेश नाम का गरीब किसान रहता था। वो अपनी आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था। उसकी पत्नी सीमा हमेशा उसके साथ खड़ी रहती थी। महेश सुबह से शाम तक खेत में काम करता, लेकिन फिर भी उसे अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। सीमा, हम हमेशा इतना मेहनत करते हैं, फिर भी हमें कुछ नहीं मिलता। भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? गरीबों को और क्यों परेशानी मिलती है? सुनिए जी, आप उदास मत होइए। मुझे लगता है कि हमारे जीवन में एक दिन कुछ जादुई बदलाव जरूर होगा और आप देखना, हम बहुत खुशहाल जिंदगी जिएंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, यह सब बोलने की बातें हैं। नहीं नहीं महेश, आपको नहीं पता, गांव के बगल वाले जंगल में एक चमत्कारी शक्ति है। वह चमत्कारी शक्ति बहुत ही ताकतवर है। वो चमत्कारी शक्ति जिसे मिलती है वह बड़ा धनवान हो जाता है और उसकी जिंदगी में बड़ी खुशियां आती है। हाँ हाँ भाग्यवान, पर अब तो ऊपर वाले पर से भी भरोसा उठने लगा है। मैं जानती हूँ जी, लेकिन हमें धैर्य रखना होगा। एक दिन सब ठीक हो जाएगा, ऊपर वाला हमारे साथ है। एक दिन रामू अपने खेत में काम करते करते उसे देर रात हो गई। वो अपने घर की ओर निकलता है, तभी बीच जंगल में एक प्रकाश दिखाई देता है और उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि एक तांत्रिक कुछ बोलता है। हाँ हाँ हाँ, यह चमत्कारी पेन, जो भी इस पेन को अपना लेगा उसकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। महेश सोचता है, अगर ये जादुई पेन मुझे मिल जाता है तो मेरी सभी समस्याएं हल हो सकती हैं। उसके बाद महेश वहाँ से चला जाता है और ये सारी बात सीमा को बता देता है। देखा जी, मैंने सही कहा था ना, मुझे पता ही था कि जंगल में कुछ तो चमत्कारी शक्ति है। हाँ सीमा, तुमने सही कहा था। वह चमत्कारी पेन से जो भी लिखेंगे वह सच हो जाएगा। मैं आज जंगल जाऊंगा और उस पेन को ढूंढूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। क्या पता जंगल में क्या हो रहा होगा। महेश ने हिम्मत बांधी और महेश ने जंगल की ओर यात्रा शुरू करी। रास्ते में उसने सोचा कि अगर वह पेन पा लेता हूँ तो मैं अपने परिवार के जीवन को सुधार सकता हूँ। जंगल में उसने रास्ते में देखा कि पेड़ और पौधे कितने घने और रास्ता भी सुनसान और डरावना था। महेश कांपते हुए सोचता है, मुझे कैसे भी करके अपनी मंजिल पर पहुंचना ही होगा। कुछ समय बाद महेश ने वही जादूगर को देखा जो उस रात कुछ बोल रहा था और वो एक पेड़ के नीचे बैठा था। ठहरो बालक, तुम यहाँ क्या करने आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? मैंने सुना है इस जंगल में एक जादुई पेन है। क्या आप मुझे वह चमत्कारी पेन के बारे में बता सकते हो? इस कलम को अपनाने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाओं में सफल होना होगा। तुम्हें 3 कठिन पहेलियों का उत्तर देना होगा। जी तांत्रिक जी, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। बस मुझे वह जादुई पेन दे दो। तांत्रिक ने महेश को पहली पहेली दी। पहली पहेली, मैं हमेशा चलता हूँ लेकिन कभी रुकता नहीं, और तो और कभी थकता भी नहीं। मैं कभी फुर्सत में नहीं रहता, फिर भी हर जगह रहता हूँ। बताओ मैं कौन? महेश सोच में पड़ गया। सोने के बाद वो कहता है, हाँ हाँ, यह तो समय है जो कभी रुकता नहीं। वह बस चलते रहता है और कभी थकता भी नहीं। हाँ, सही जवाब।
इस प्रश्न का उत्तर समय ही है। दूसरी पहेली, मैं कौन हूँ? मैं पानी पीते ही मर जाता हूँ। मुझे इंसानों द्वारा अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। महेश फिर से सोच में पड़ जाता है और सोचने लगता है।